हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आ चुका बोन करेक्शन मानुआ का एपिसोड 3 लेकर। तो फिर जिन लोगों ने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा, जाके पहले से देख लो, वरना आप लोगों को ये स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगा। तो फिर ज्यादा बकवास ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो के एंड में हम लोगों ने देखा था कि कज़ामी की हालत ख़राब हो जाता है और वो लड़की उसके पास बैठी होती है और कज़ामी अपने हाथ को उठा के उस लड़की की तरफ बढ़ाती है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत हमें दिखाया जाता है कज़ामी का हाथ जाके सीधा उस लड़की के ब्रेस्ट में जाता है, जिसे देखकर वो लड़की पूरी तरीके से शर्मा जाती है और वो मॉन्स्टर हंसते हुए कज़ामी का मजाक उड़ाने लग जाता है कि मरने से पहले अपने आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहता है। लेकिन कज़ामी कहता है कि मैं तुम्हारी कुछ देर के लिए पावर्स को बोरो कर रहा हूँ, कह के अपने हाथ को उसके शरीर के अंदर घुसेड़ देता है और उसके अंदर से एक स्वॉर्ड को बाहर निकालने रखता है और अपने स्पेल को इस्तेमाल करता है, जिस स्पेल का नाम होता है योंकाई स्पेल वेपन ट्रांसफॉर्मेशन। और इसे देखकर उस जो योंकाई था उसकी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है कि एक इंसान किसी के अंदर से बोन को निकाल रहा है। उसके बाद हमारा कज़ामी उठ के बैठ जाता है और कहता है कि तुमने एक लड़की के ऊपर हमला करके अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। और वो जो मॉन्स्टर होता है योकाई, वो देख के हैरान हो जाता है कि कज़ामी मरने के बावजूद दोबारा से पैदा होकर आ गया। और उसके बाद कज़ामी कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी एक लड़की के ऊपर हाथ उठा के, अब तुम बचने वालों नहीं हो। और उस लड़की से कहता है कि मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे पावर्स को बोरो कर रहा हूँ और तुम स्टूपिड मॉन्स्टर, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, चलो आओ, ज़्यादा बकवास मत करो। और लड़के कहते हैं क्या बोरो कर रहे हो मेरी पावर्स को। उसके बाद वो मॉन्स्टर योकाई भी उसके ऊपर कूद जाता है कि चलो अब मैं तुम्हें दोबारा से ख़त्म कर दूंगा स्टूपिड, जब तुम जिंदा थे तब तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए था। लेकिन कज़ामी घूमता है और खिंचा के उस योकाई के पेट में एक बहुत ही ज़ोरदार किक मारता है। इतने ज़ोरदार किक से उस योकाई का हालत भी पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है और वो सीधा आसमान की सैर करने लग जाता है। लेकिन कज़ामी वहाँ पे रुकता नहीं, वो पूरी तरीके से बैराज मूड में उसके पीछे आ जाता है, जिसे देखकर उस योकाई की तो पूरी तरीके से दुनिया हिल जाता है कि क्या वो इंसान इतना तेज कैसे हो सकता है। और हमारा हीरो कज़ामी पूरी तरीके से एक बैराज मोड में आ जाता है उस वक्त और उसके ऊपर इतना खतरनाक हमला करता है कि वो सीधा ज़मीन में आके गिरता है और उसके टकराने से आसपास की सारी बिल्डिंगें टूट जाती है और वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। और उस मॉन्स्टर को मारने की वजह से वो लड़की भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और हमारा हीरो कज़ामी अपने शरीर से धूल झाड़ते हुए नीचे आ रहा होता है और कहता है कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी पावर तो सच में कमाल की है। उसके बाद ये कज़ामी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे खुशी है कि तुम अभी भी ठीक सही सलामत हो। और इस बात को सुनने के बाद वो लड़की पूरी तरीके से शर्मा जाती है और घूमते हुए कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और कज़ामी से चिढ़ाते हुए कहते अच्छा तुम ब्लेसिंग कर रही हो, वैसे तुमने कहा कि तुम एक योकाई हो और तुम्हारे पास इतनी पावर, तुम आखिर हो कौन। उसके बाद वो बताती है कि वो डोकुरो की बेटी है और डोकुरो का नाम सुनते कज़ामी की तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि डोकुरो एक SS रैंक योकाई होता है, गासा डोकुरो, जिससे 1000 लोग भी एक साल नहीं जी सकते। और उसकी बेटी से मिलना, इससे तो कज़ामी की पूरी दुनिया ही हिल जाती है। और वो लड़की कहते हैं कि तुम चाहो तो मुझे पायरा भी कह सकते हो, पेयरा, सॉरी गाइस, तो स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। और इतने बातों को सुनने के बाद तो कज़ामी कहते हैं क्या इसका मतलब तुम सच में क्वीन हो। उसके बाद कज़ामी सोचने लग जाता है कि मैंने डोकुरो के बेटी के पावर्स का इस्तेमाल किया, अगर किसी को पता चल गया तो फिर मुझे वो कैद कर सकते 3 महीने के लिए या फिर मुझे एग्जीक्यूट भी कर देंगे। लेकिन उसकी वक्त पीछे से एक आवाज़ आती है कज़ामी, और जैसे ही कज़ामी पीछे घूमता है वहाँ पर रेनो होती है और रेनो को देखने के बाद तो कज़ामी हिल जाता है और रेनो भी घबराते हुए पूछती है कि कज़ामी आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो और यहाँ पे ये सब दबाई कैसे हुआ। तो गाइस यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी लेके आ जाऊँगा। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।